17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी 75 वर्ष के होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के रूल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के जो नेता होते हैं जब वो 75 वर्ष के हो जाते हैं तो वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। अब सवाल यह है कि बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपने इस रूल को ब्रेक करेगी या फिर प्रधानमंत्री मोदी की जगह पर किसी और को प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। इसी के साथ सवाल यह भी है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो पार्टी करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी है, आखिरकार वो पार्टी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्यों नहीं चुन पा रही है। आपको बता दें 31 मई और 1 जून को यहां पर दिल्ली के अंदर बीजेपी की एक बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक के अंदर भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता शामिल होने वाले हैं और उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बैठक के अंदर इन दोनों बातों पर चर्चा होगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर और अगला प्रधानमंत्री कौन होगा बीजेपी की तरफ से उसको लेकर। अगर प्रधानमंत्री मोदी रिटायर होते हैं तो और उनके यहाँ पर इस रूल को ब्रेक किया जाता है तो फिर 2029 में किसके नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा, इस पर भी चर्चा हो सकती है। अब बात करते हैं कि आखिरकार राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर किसका नाम चल रहा है और प्रधानमंत्री पद को लेकर किसका नाम चल रहा है। आपको बता दें संघ और मोदी शाह इन तीनों की आपस में बन नहीं पा रही है। संघ यहां पर अपने नाम दे रहा है, मोदी शाह अपने नाम दे रहे हैं। आप लोगों को ध्यान होगा भी हाल ही में संघ की तरफ से एक बड़ा बयान भी आया। संघ ने कहा कि अब हम भारतीय जनता पार्टी के इंटरनल मामलों में दखल नहीं देंगे। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब साफ है कि संघ जो है वो भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा सा नाराज है। और ये नाराजगी कब से चल रही है? ये नाराजगी तब से चल रही है जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यहां पर संघ को लेकर एक बयान दिया था। लोकसभा चुनाव 2024 की बात है। उन्होंने कहा था कि अब बीजेपी को संघ की कोई जरूरत नहीं है। उसी के बाद से जो संघ है वो बीजेपी के खिलाफ थोड़े से बयान देता नजर आ रहा है। अब इससे तो साफ है कि संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और इसके पीछे की एक वजह यह भी है कि संघ यहाँ पर कुछ ऐसे चेहरे हैं जो आगे कर रहा है जो शायद मोदी और शाह दोनों को पसंद नहीं है। संघ यहाँ पर चाहता है कि वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। संघ यहाँ पर चाहता है कि शिवराज सिंह चौहान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। संघ यहाँ पर चाहता है कि योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री पद के लिए आगे किया जाए आगे चलकर। लेकिन शायद ये बात बीजेपी का जो हाई कमान है, मतलब कि मोदी और शाह, उन लोगों को रास नहीं आ रही है। मतलब उनको ये बात पसंद नहीं आ रही है। आप ये समझिए, उनको ये बात जो है पसंद नहीं आ रही है। हम ये नहीं कह रहे कि मोदी शाह अपनी जगह पर गलत है। ये पार्टी है, पार्टी के अंदर रणनीति बनाई जाती है, राजनीति होती है। लेकिन यहां पर जो जनता है वो क्लियर नहीं हो पा रही कि भाई बीजेपी अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं चुन पा रही है। जनवरी 2024 में यहां पर जो जेपी नड्डा है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके कार्यकाल को एक्सटेंशन किया गया। अप्रैल 2025 तक उनका ये जो एक्सटेंशन था वो था, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई। और अब खबर यह भी आ रही है कि जून के दूसरे सप्ताह में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लेगी। अब देखिए शिवराज सिंह चौहान का नाम चल रहा है, वसुंधरा राजे का चल रहा है, नाम राजनाथ सिंह का भी चल रहा है। राजनाथ सिंह के नाम को सुनकर आप लोग वाकई में चौंके होंगे। राजनाथ सिंह 2 बार बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तब राजनाथ सिंह को गृह मंत्री भी बनाया गया था। फिलहाल वो रक्षा मंत्री हैं और ऑपरेशन सिंदूर में उनका एक अहम योगदान देखने को मिला है। ऐसे में एक बार फिर से पार्टी की जो कमान है वो राजनाथ सिंह के हाथों में जा सकती है। शिवराज सिंह चौहान का नाम इसलिए आगे चल रहा है क्योंकि देखिए शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। शिवराज सिंह चौहान को हटाकर यहां पर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया। शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में लेकर आ गए और उस समय शिवराज सिंह चौहान से 2 बड़े वादे करे गए थे। वादा यह था कि भैया आपको केंद्र में लेकर आएंगे और आपको एक बड़ी जिम्मेदारी देंगे। हालांकि देखिए कृषि मंत्री बनाया गया, लेकिन कृषि मंत्री से बड़ी जिम्मेदारी ये होगी अगर शिवराज सिंह चौहान के हाथों में पार्टी की कमान चली जाए। शिवराज सिंह चौहान उससे खुश हो जाएंगे। और वसुंधरा राजे का नाम क्यों चल रहा है वो भी मैं आपको बताता हूं। वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और संघ की पहली पसंद है। आप यहां पर यह समझिए, वसुंधरा राजे को मोदी और शाह भी पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है वो लोग पसंद नहीं करते। और सबसे प्लस पॉइंट यह है वसुंधरा राजे के साथ कि वो एक महिला है। अगर बीजेपी उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है तो यहां पर महिला वोटरों को आसानी के साथ बटोरा जा सकता है। राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे का एक भारी प्रभाव है और राजस्थान के अंदर जैसा वसुंधरा राजे के साथ हुआ
उससे थोड़ा सा बीजेपी के हाईकमान को डरना चाहिए। वसुंधरा राजे के हाथ में राजस्थान की बाजी है और जब से राजस्थान में भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया है तब से राजस्थान के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में बीजेपी उन्हें भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। और अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की। प्रधानमंत्री मोदी खुद योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी देखते हैं। अब अगर प्रधानमंत्री मोदी के लिए बीजेपी रूल ब्रेक करती है तब तो बात ही खत्म कर दीजिए, लेकिन अगर 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी रिटायरमेंट ले लेते हैं तो आप ये समझिए कि फिर योगी आदित्यनाथ ही एक विकल्प है जिन्हें बीजेपी प्रधानमंत्री चेहरे के लिए आगे करेगी। और योगी आदित्यनाथ संघ की पसंद है, योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी की पसंद है, योगी आदित्यनाथ अमित शाह की पसंद है। योगी आदित्यनाथ को पार्टी के अंदर ज्यादातर नेता पसंद करते हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ अगर आगे चलकर प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी। फिलहाल 31 मई और 1 जून को जो बैठक दिल्ली के अंदर होने जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है इन बातों पर चर्चा होगी, उसमें देखते हैं कि आखिरकार क्या निर्णय निकल कर आता है और बीजेपी में बड़ा बदलाव होता है या फिर नहीं। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।